हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम 1857 की क्रांति के जो एक एपिसोड बनाए थे उसके आगे की कड़ी में आपका स्वागत करते हैं फिर से। और इसकी शुरुआत करते हैं। आज कुल 20 क्वेश्चन हमने रखा है और 20 क्वेश्चन को जो है 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो आपको हम बताते चलें कि जो एनफील्ड राइफल थी ये अंग्रेजी सेवा में जब शामिल की गई थी तो था दिसंबर माह। कौन सा था? दिसंबर माह में शामिल, दिसंबर 1856 में शामिल करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों, जो तत्कालिक कारण था स्वतंत्रता संग्राम, हम जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसको दी गई है? 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। और किसने दिया था? ये कई लोगों ने दिया था। एक फेमस नाम है आपका सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, इन्होंने कहा था, इन्होंने बुक ही लिखी थी, आपको पता है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसकी संज्ञा दी थी। अब बात करते हैं इसका जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में, जो भारतीय हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, उसमें हस्तक्षेप का संदेह हुआ। ये आपने मंगल पांडे की घटना पढ़ी होगी। इसमें इन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया और वहाँ का जो जनरल बाग था इसकी क्या की, हत्या कर दी गोली मारकर। ठीक है, ये सारी घटना हुई थी। और इसमें इनका जो संदेह था, संदेह ये था कि इन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो है सुअर और गौमांस, गौ की चर्बी एक तरह से, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया था, जो मुंह से खोलना पड़ता था। इसीलिए इसके विरोध के लिए आवाज़ उन्होंने उठाई थी। और तत्कालिक कारण उसी को माना जाता है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, मंगल पांडे सिपाही था किस नेटिव इन्फेंट्री का था? ये पूछ रहा है। पहला है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, सी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री, डी 50वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको बताते चले ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री का जो है एक सिपाही था। आगे बोलते हैं, और ये कहाँ था? 34वां नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही कहाँ था? बैरकपुर। ये कहाँ पड़ता था? बंगाल में पड़ता था, यानी कि वेस्ट बंगाल का आज के समय में है, लेकिन तब बंगाल प्रांत में पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था या संज्ञा दी थी? तो इन्होंने, इनके जो सेनापति थे बहादुर जफर, आपको पता ही ये वृद्ध हो चुके थे। इनको जबरदस्ती बनाया गया था, एक क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह थे, इस वजह से इनको जो है सर्वे सर्वा बनाया गया। उनके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की मेरठ के सैनिकों द्वारा, जो दिल्ली पे कूच किए थे। लेकिन इनका जो वास्तविक जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था उनका बख्त खान ने। इसीलिए बाद में इन्होंने इनको एक उपाधि दी जिसका नाम था साहब ए आलम बहादुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बख्त खान। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? उसमें था तत्कालिक कारण, इसमें प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो पहला है जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मशीनरियों का प्रबंध, डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा, जो प्रमुख कारण माना जाता है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। और उसमें नीतियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका धर्म में हस्तक्षेप भी आ जाएगा, आपका जो है सैनिकों में भेदभाव वाली चीज़ें आ जाएगी, उनके वेतन को लेकर के, उनके पद को लेकर के, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और आपको पता ही है, इसके अलावा जो
ये जो इसने तमाम नीतियाँ बनाई, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब यानी कि आपका हो गया गोद निषेध वाली नीति हो गई, ये जो डलहौजी के समय आई थी, और इसके अलावा जो है कॉर्नवालिस, ये सब वेलेस्ली की सहायक संधि वगैरह आई थी, ये क्लाइव वगैरह का जो नीतियाँ आई, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य नीतियाँ, इसमें तमाम प्रकार की नीतियाँ थी, यही प्रमुख कारण था। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? वही धर्म में जो हस्तक्षेप हुआ, वहीं से शुरुआत हुई तत्कालिक कारण। आगे बात करते हैं 6वें क्वेश्चन। किसने कहा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये एक पत्रकार था। इन्हें पत्रकार जो था, ब्रिटेन का पत्रकार था, इसने लिखा था अपनी पत्रिका में कि उत्तरी भारत के क्षेत्र में गोरे आदमी की गाड़ियों को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, यानी नजरिए से नहीं देखता था, उसको दुश्मन समझता था। ये पत्रकार कोई और नहीं था, W.H. रसल था। कौन था? W.H. रसल। ये याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ठीक है, देखिए, एक तो अगर ऑप्शन में बैरकपुर होता, तत्कालिक कारण पूछता, तो मंगल पांडे वाली घटना आ जाती, मंगल पांडे। और ये आपको पता ही कहाँ से, अभी हमने क्वेश्चन किया था बैरकपुर छावनी से, ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री के थे, बटालियन के थे। अब ये आ जाता तत्कालिक कारण में, क्या आ जाएगा? तात्कालिक कारण में। लेकिन जब हम बात करेंगे कि 1857 क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई, और उसमें ऑप्शन में लखनऊ, झांसी, मेरठ और कानपुर दी आती है, मेरठ माना जाएगा, क्योंकि वास्तविक शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और ये शुरुआत जो हुआ था, आपको पता है 10 मई से हुआ था, 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। और ये जो मेरठ के जो सैनिक थे, मेरठ के सैनिक थे, ये कहाँ चले गए? दिल्ली कूच कर लिए, दिल्ली कूच किए और दिल्ली पहुंच गए 11 तारीख को, 11 मई को, और 12 मई को जो है 12 मई को क्या किया? अधिकार कर लिया। 12 मई को क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक, ये सारी घटनाएं जो है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 1857 की जो क्रांति है या स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, संबंधित पहली घटना थी। ए ऑप्शन, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व संभालना। सी, सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना, जो अभी हमने चर्चा किया। और डी, झांसी की रानी का विद्रोह। ये पहली सारी घटनाएं तो हो रही है 1857 में, लेकिन पहली घटना पूछ रहा है, तो पहली घटना आपकी क्या हो जाएगी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्योंकि यहाँ मेरठ का जिक्र नहीं किया, अगर मेरठ का जिक्र होता तो मेरठ को पहला मानते, क्योंकि वास्तविक शुरुआत है। लेकिन मेरठ के ही सैनिक फिर चले जाते कहाँ? दिल्ली में। यहाँ 11 मई को पहुंचते हैं, और 12 मई को आपको बताया ही, 12 मई को इन्होंने अधिकार कर लिया दिल्ली के लाल किले पर। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होता है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम जो है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंबल क्या था? सिंबल, कुछ सिंबल प्रयोग किया गया था 1857 में, और सिंबल क्या था? यहाँ कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? यानी कि सबसे एक बार खोने के बाद पुनः अधिकार किया, किसको किया था? तो आपको हम बताते चले कि सबसे पहले किसी को पुनः अधिकृत अंग्रेजों ने किया, पुनः उस पर अधिकार किया एक बार खोने के बाद, तो कौन सा? दिल्ली ही था। कौन सा? दिल्ली था। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ? देखिए लक्ष्मीबाई की 2 पॉइंट है, एक जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थली, एक मृत्यु कहाँ हुआ। तो आपको बताते हुए चले कि जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ था, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? वाराणसी कहते हैं। एक मिनट, वाराणसी कहते हैं। और दूसरा जो मृत्यु हुआ था, ये मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु ग्वालियर में इनकी समाधि, ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ चूंकि जन्मस्थली बताया तो वाराणसी करेंगे। क्या करेंगे? वाराणसी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता कहाँ? बरेली में कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए, खान बहादुर, बी, कुंवर सिंह, सी, मौलवी अहमद शाह, डी, इनमें से कोई नहीं।
तो बरेली का नेता कौन था? खान बहादुर था। कौन था? खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान था। चलिए 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन कहता है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? अभी हमने आपसे पढ़ा समाधि इनका कहाँ है? ग्वालियर में। डी ऑप्शन कहाँ हो जाए? ग्वालियर। चलिए 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है 1857 की विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन ए बेगम अवध, उनका नाम क्या है? बेगम हजरत महल। और इनका जो पुत्र था, पुत्र का क्या नाम था? बिरजिश कादिर। क्या नाम था? बिरजिश कादिर। ठीक, ये अल्पवयस्क था। इसको जो वास्तविक सत्ता इनके हाथ में थी बेगम हजरत महल। ठीक, इन्होंने लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन कहता है इलाहाबाद में 1857 की क्रांति की बात करते हैं, इसका नेता कौन था? इलाहाबाद में नाना साहब थे कि अजीमुल्ला खान थे कि तात्या तोपे थे कि मौलवी लियाकत अली? देखिए मौलवी लियाकत अली इसका आंसर होगा। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद, जिसे हम आज प्रयागराज कहते हैं, और वाराणसी, जिसे हम काशी कहते हैं, ये दोनों क्षेत्रों में सक्रिय थे, इलाहाबाद और वाराणसी। मौलवी लियाकत अली। ठीक, 16वां क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से थी कि अवध से थी, बिहार से थी, राजस्थान से? देखिए सबसे ज्यादा जो 1857 में कूच करने वाले, संग्राम में भाग लेने वाले सिपाही थे वो हमारे अवध से थे, अवध क्षेत्रों से थे, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूँ। चलिए 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे भैया? ये पूछ रहा है। अजीमुल्ला खां पहला नाना साहब के थे, तात्या तोपे के थे, रानी लक्ष्मीबाई के थे कि कुंवर सिंह के? तो अजीमुल्ला खां जो थे ये नाना साहब के सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहब। और इनके जो है सेनापति कौन थे? सेनापति यानी कर्ता धाता जो थे वो तात्या तोपे थे। तात्या तोपे जो थे बाद में लक्ष्मीबाई से भी जुड़े। लक्ष्मीबाई से जब नाना साहब नेपाल चले जाते हैं तो बाद में लक्ष्मीबाई से भी जुड़ते हैं और उनके साथ भी ये कार्य करते हैं। कुंवर सिंह आपको पता ही है बिहार से जुड़े हैं। लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी के हैं। नाना साहब ये कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, और यहीं पर तात्या तोपे भी आ जाते हैं। ठीक, तो अजीमुल्ला खां इनके सलाहकार थे। 18वां क्वेश्चन कहता है 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देखिए यही अभी चर्चा की है। तो रामचंद्र पांडुरंग जो था एक कुंवर सिंह का नाम था कि तात्या तोपे का नाम था कि नाना साहब का था कि मंगल पांडे? ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो था, पांडुरंग, ये तात्या तोपे का नाम था। किसका? तात्या तोपे। और नाना साहब का, अब नाम ही पूछ रहा था, नाना साहब का बता देते हैं। नाना साहब का जो नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो क्या था? धोधू पंत। क्या था? धोधू पंत। ठीक, ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे, किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के, बाजीराव सेकंड। ठीक, चलिए 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, 15 मिनट के करीब वीडियो हो गया है। चलिए तो 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की जो कुंवर सिंह है विद्रोह का एक प्रमुख नायक थे, वो किससे संबंधित थे, यानी कि किस राज्य से संबंधित थे? पहला कह रहा बिहार से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा राजस्थान से कि उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह जिसे हम कहते हैं बाबू की उपाधि दी जाती है, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार से रिलेटेड है। बिहार के कहाँ से है? बिहार के आरा से, आरा जिला, आरा। ठीक है, जो भोजपुर में आता है, भोजपुर जिले में आता है आरा, इसका हेडक्वार्टर है भोजपुर का। और आरा में के ही पास में यह है जगदीशपुर से संबंध रखते हैं। ठीक, चलिए अब आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। 20वें नंबर पे क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन की 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह और पियाली बरुआ। देखिए कंदपेश्वर सिंह जो थे ये असम के जो राजा थे उनके पौत्र थे। ठीक है, और बाद में यही पौत्र को किसने, इसमें एक ऑप्शन और दिया है, दीवान मनीराम दत्ता ने क्या किया? इनको क्या घोषित किया? इनको राजा घोषित किया और राजा घोषित कर दिया और ये क्या नेता बन गए। तो इसका जो आंसर होगा देखा जाए तो
आंसर माना गया है इसका दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, कंदवेश्वर सिंह जो था ये पौत्र था वहाँ के राजा का, और इसको इन्होंने क्या किया था, राजा घोषित किया। लेकिन नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति असम में, किसने नेतृत्व किया था? नेतृत्व किया था मनीराम दत्ता ने। ठीक है, मनीराम दत्ता ने। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कि आप लोग नए हों तो इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।